हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रिपर्टरी में एक नया टॉपिक रूब्रिक। इससे पहले रिपर्टरी में हमने होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी देखी है और क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरीज देखी है, जिसका वीडियो लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रिपर्टरी सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रूब्रिक। लेट्स सी रूब्रिक वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो the word rubric comes from Latin word rubrica. It means a heading or guiding rule. तो rubric लैटिन वर्ड rubrica से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है हेडिंग या फिर गाइडिंग रूल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी डेफिनेशन। In repertory, rubrics are headings and subheadings under different chapter. तो रूब्रिक्स का यूज़ रिपर्टरी में किया गया है, जहाँ पे रूब्रिक्स किसी भी चैप्टर में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को शो करते हैं। ओके, लेट्स सी कंटेंट्स ऑफ रूब्रिक्स। रूब्रिक्स जनरली लिस्ट अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट देम। Sometimes they list just a few drugs, rarely they mention a single medicine. तो रूब्रिक्स किसी भी चैप्टर में एक सब हेडिंग होती है जिसके अगेंस्ट लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स दी गई रहती है। कभी कभी फ्यू मेडिसिन्स की लिस्ट दी गई रहती है और बहुत ही रेयरली होता है कि किसी रूब्रिक में सिर्फ सिंगल मेडिसिन मेंशन हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, रूब्रिक्स आर कन्वर्टेड फॉर्म्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन और ड्रग। तो जो रूब्रिक्स होते हैं किसी भी ड्रग या फिर पर्सन के जो सिम्टम्स होते हैं उसके कन्वर्टेड फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंसर्स करेक्टली व्हेन स्पोकन टू बट डिलीरियम एंड अनकॉन्शियसनेस रिटर्न एट वंस इज अ सिम्टम एंड अनकॉन्शियसनेस इज रूब्रिक फॉर दिस सिम्टम। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस एग्जाम्पल में अनकॉन्शियसनेस रूब्रिक है और अनकॉन्शियसनेस का जो सिम्टम है वो है आंसर्स करेक्टली व्हेन स्पोकन टू बट डिलीरियम एंड अनकॉन्शियसनेस रिटर्न्स एट वंस एक सिम्टम है। तो इस सिम्टम को ही अगर रूब्रिक के फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा तो ये अनकॉन्शियसनेस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अ रूब्रिक इज द रिपर्टोरियल लैंग्वेज यूज टू रिप्रेजेंट अ सिम्टम एंड क्लिनिकल टर्म्स। तो रूब्रिक रिपर्टोरियल लैंग्वेज होती है जो कि किसी सिम्टम या फिर क्लिनिकल टर्म को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें, इन कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी सिम्टम्स डू नॉट चेंज एंड आर रिप्रेजेंटेड इन द प्रूवर्स लैंग्वेज। तो कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरीज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक है कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी या फिर इसको प्यूरिटन ग्रुप की रिपर्टरीज भी कहते हैं। इसमें दो रिपर्टरीज आती हैं, नर रिपर्टरी एंड जेंट्री रिपर्टरी। तो जो नर रिपर्टरी है और जेंट्री रिपर्टरी, ये दोनों कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी कहलाती हैं और इसमें जो सिम्टम्स रखे गए हैं वो प्रूवर्स की लैंग्वेज में रखे गए हैं, उनको चेंज नहीं किया गया है। ओके, इसीलिए कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी का यूज़ एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रूब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो रूब्रिक्स को अगर हम रिपर्टरी में देखेंगे तो रिपर्टरी में पहले तो ये हेडिंग और सब हेडिंग्स को दिखाएगा, उसके अलावा इनका जो अरेंजमेंट होगा वो अल्फ़ाबेटिकल होगा। जो अल्फ़ाबेट पहले आएगी वो चैप्टर्स में पहले दिया रहेगा और जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में दिया गया रहेगा। ओके, तो रूब्रिक्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स। ओके, तो इसमें पहला है जनरल रूब्रिक्स। दीज आर मेन रूब्रिक्स और मेन हेडिंग्स अंडर डिफरेंट चैप्टर्स। तो जनरल रूब्रिक्स ऐसे रूब्रिक्स होते हैं जो किसी भी चैप्टर में मेन हेडिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें मेंशन्ड
side heading and contain large number of medicines and also called super rubrics. तो rubrics ऐसे हैं जो कि किसी भी चैप्टर में मेन हेडिंग के फॉर्म में होंगे, और सुपर रूब्रिक्स ऐसे रूब्रिक्स हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन को कंटेन करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सब रूब्रिक्स। तो सब रूब्रिक्स जो जनरल रूब्रिक्स हैं उनका एक फर्दर डिवीजन होता है। ओके, सब रूब्रिक जनरल रूब्रिक का फर्दर डिवीजन होता है। सब रूब्रिक्स मॉडिफाई और क्वालिफाई दी जनरल रूब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है इसमें इन केंट रिपर्टरी सब रूब्रिक्स आर मेंशन बाय साइड, टाइम, मोडालिटीज एंड एक्सटेंशन। तो केंट रिपर्टरी में जो सब रूब्रिक्स का अरेंजमेंट है वो STME के फॉर्म में है। तो S फॉर साइड, T फॉर टाइम, M फॉर मोडालिटी एंड E फॉर एक्सटेंशन। इसमें नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ सिमिलर रूब्रिक्स हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन एंड असिस्ट इन चूजिंग द करेक्ट रूब्रिक। तो जो सिमिलर रूब्रिक्स होते हैं वो हमें कन्फ्यूजन को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं और करेक्ट रूब्रिक तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस इज़ अ मेन रूब्रिक। अगर हम केंट रिपर्टरी में जाएंगे तो केंट रिपर्टरी के माइंड चैप्टर में ये मेन हेडिंग मिलेगा आपको, तो इसको हम मतलब जनरल रूब्रिक बोलेंगे। ये जनरल रूब्रिक है, जनरल रूब्रिक। और जनरल रूब्रिक के अंदर जो सब हेडिंग्स होती हैं उनको हम सब रूब्रिक बोलते हैं। तो दिस इज जनरल रूब्रिक, दिस इज सब रूब्रिक एंड दिस इज सब रूब्रिक्स। ओके, और जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि रूब्रिक्स अपने रूब्रिक्स के अगेंस्ट बहुत सारे मेडिसिन मेंशन होती हैं। तो ये रूब्रिक है और इसके अगेंस्ट इतनी सारी मेडिसिन मेंशन है। ओके, रेयरली होता है कि किसी रूब्रिक के अगेंस्ट सिर्फ सिंगल मेडिसिन मेंशन हो, तो ये सब रूब्रिक है और इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही मेडिसिन है। ओके, इसमें नेक्स्ट है पर्टिकुलर रूब्रिक्स। रूब्रिक का नेक्स्ट टाइप है पर्टिकुलर रूब्रिक्स। तो पर्टिकुलर रूब्रिक्स आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पार्ट और ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल लीवर, पाम, सोल्स, हैंड्स एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल है हेड में इंजरी। ओके, नेक्स्ट है इसमें मतलब हेड यहाँ पे चैप्टर है केंट रिपर्टरी में, उसके अंतर्गत इंजरी एक रूब्रिक है जो कि पर्टिकुलर हेड इंजरी मतलब पर्टिकुलर रूब्रिक को दिखाता है। नेक्स्ट है इसमें पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स। पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स रिप्रेजेंट पैथोलॉजिकल चेंजेस और कंडीशंस, फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन, अल्सर। इसका एग्जांपल है ईयर चैप्टर में अगर जाएंगे तो ईयर चैप्टर में इन्फ्लामेशन। तो ये एक पैथोलॉजिकल रूब्रिक शो करता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें क्लिनिकल रूब्रिक्स। क्लिनिकल रूब्रिक्स रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एडिसन्स डिजीज, एनीमिया, जॉन्डिस। तो एडिसन्स डिजीज आपको किडनी में मिलेगा, एनीमिया जनरलिटीज़ में मिलेगा, जॉन्डिस स्किन में मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लिनिकल रूब्रिक्स को बताती हैं। नेक्स्ट है इसमें एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स। Eliminating rubrics used for eliminating similar medicines to help select the simillimum. It can be the most important symptom in a case. Preferably should be a general symptom. Okay. तो eliminating rubrics ज़्यादातर जनरल सिम्टम्स होते हैं जो पर्सन को एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें रूब्रिक्स के अंदर ही एक टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ रूब्रिक्स। तो सिंथेसिस ऑफ रूब्रिक्स क्या होता है और इसको किस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। तो इसमें है डेफिनेशन, व्हेन अ रिक्वायर्ड सिम्टम
rubric is not found in the repertory as a single rubric but is represented by two or more separate rubrics. These rubrics are combined. This process is synthesis of rubric. This process is called synthesis of rubrics. तो जैसे कि हमें कोई सिम्टम रुब्रिक है, उसको रिपर्टरी में सर्च करना है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन वो रुब्रिक दो या उससे ज़्यादा रुब्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जितने रुब्रिक्स के थ्रू वो सिंगल रुब्रिक रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम कंबाइन कर लेंगे और इसी प्रोसेस को हम सिंथेसिस ऑफ रुब्रिक्स कहेंगे। ओके, तो इसमें हम देखेंगे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे है, जैसे कि सिम्टम है परस्पायरेशन अराउंड द नेक, जो कि आपको रिपर्टरी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये दो रुब्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें पहला है ये एक्सटर्नल थ्रॉट में आप जाएंगे तो परस्पायरेशन, एंड बैक में परस्पायरेशन सर्वाइकल रीजन। तो हमें अगर परस्पायरेशन अराउंड नेक रुब्रिक को देखना है, या फिर जैसे हमने केस टेकिंग लिया उसमें परस्पायरेशन अराउंड द नेक हमें लेना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल थ्रॉट परस्पायरेशन एंड बैक परस्पायरेशन सर्वाइकल रीजन, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और इसको कंसीडर करेंगे। तो ऑल मेडिसिन फ्रॉम बोथ रुब्रिक्स आर कंबाइंड टुगेदर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर परस्पायरेशन अराउंड द नेक हमें देखना है तो इन दोनों रुब्रिक्स के अंतर्गत जितनी मेडिसिन आएंगी उनको हम कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें मेथड ऑफ सिंथेसिस। तो इसमें दो मेथड्स हैं। पहला है टोटल एडिशन और जनरलाइज्ड मेथड, एंड दूसरा है एलिमिनेटिंग मेथड। टोटल एडिशन या जनरलाइज्ड मेथड में क्या करते हैं कि ऐड ऑल मेडिसिन फ्रॉम रिलेटेड रुब्रिक्स यूज टू जनरलाइज एंड ब्रॉडन द रेमेडी चॉइस। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें परस्पायरेशन अराउंड नेक रुब्रिक लेना है और ये डायरेक्ट रिपर्टरी में नहीं मिला, तो हमने क्या किया कि एक्सटर्नल थ्रॉट परस्पायरेशन लिया और बैक परस्पायरेशन सर्वाइकल रीजन लिया। तो अगर टोटल एडिशन या फिर जनरलाइज्ड मेथड करेंगे अप्लाई सिंथेसिस का, तो यहाँ पे दोनों रुब्रिक्स में जितनी मेडिसिन होंगी उनको हम कंबाइन कर लेंगे एक साथ। ओके, नेक्स्ट मेथड है इसमें एलिमिनेटिंग मेथड। तो एलिमिनेटिंग मेथड में क्या करते हैं कि टेक ओनली दोज मेडिसिन कॉमन टू ऑल द सिलेक्टेड रुब्रिक्स, हेल्प इन नैरोइंग डाउन एंड एलिमिनेटिंग रेमेडीज। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने इन दो रुब्रिक्स को कंसीडर किया फॉर परस्पायरेशन अराउंड द नेक रुब्रिक के लिए, करेंगे कि इसमें जो मेडिसिन मिली और इसमें जो मेडिसिन मिली, दोनों में जो कॉमन मेडिसिन हैं सिर्फ उन्हीं को एलिमिनेटिंग मेथड में हम लेते हैं। तो जनरलाइज्ड मेथड में क्या करते हैं कि दोनों रुब्रिक्स के अंतर्गत जितनी मेडिसिन है सबको ऐड किया जाता है, और एलिमिनेटिंग मेथड के अंतर्गत क्या करते हैं कि दोनों रुब्रिक्स में जो कॉमन मेडिसिन है सिर्फ उन्हीं को लिया जाता है, बाकी मेडिसिन को छोड़ दिया जाता है। तो ये रेमेडीज़ को एलिमिनेट करने में और नैरो डाउन करने में हेल्प करती है, जबकि जनरलाइज्ड मेथड क्या करता है कि रेमेडी चॉइस को ब्रॉडर करता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, while synthesizing two or more rubrics, if a medicine is present in multiple rubrics with different grades, only the highest grade should be considered for the final rubric। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लेंगे कि जैसे कि रूब्रिक 1 है, रूब्रिक 1, रूब्रिक 2। तो रूब्रिक 1 में
नक्स वोमिका ग्रेड 2 में है और रूब्रिक 2 में नक्स वोमिका ग्रेड 3 में है। तो इन दोनों रूब्रिक्स को अगर मेडिसिन को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हम नक्स वोमिका जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रेड में होगी उसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम नक्स वोमिका को ग्रेड 3 में कंसीडर करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूब्रिक एंड सिंथेसिस ऑफ रूब्रिक्स। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि रूब्रिक्स क्या है, ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट है, लैटिन वर्ड रूब्रिका से, जिसका मतलब हेडिंग या फिर गाइडिंग रूल होता है। ओके, नेक्स्ट हमने डेफिनेशन देखी कि रूब्रिक्स किसी भी रिपर्टरी में हेडिंग और सब हेडिंग्स होते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंतर्गत। रूब्रिक्स या तो ग्रुप ऑफ मेडिसिन कंटेन कर सकते हैं, अगेंस्ट इनके ग्रुप ऑफ मेडिसिन हो सकती हैं, या फिर फ्यू ड्रग्स हो सकते हैं, या फिर सिंगल मेडिसिन हो सकती है। तो सिंगल मेडिसिन रेयरली पाई जाती है, फ्यू ड्रग्स कभी कभी पाए जाते हैं, और जनरली लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं इनके अगेंस्ट, रूब्रिक्स के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे एग्जाम टाइप्स देखा रूब्रिक्स का। तो यहाँ पे पहला है जनरल रूब्रिक, जो कि मेन रूब्रिक होता है या फिर मेन हेडिंग होता है डिफरेंट चैप्टर्स के अंतर्गत। सुपर रूब्रिक क्या है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन को कंटेन करता है। सब रूब्रिक क्या है, सब रूब्रिक जनरल रूब्रिक का ही एक फर्दर डिवीजन होता है, जो मॉडिफाइंग और क्वालिफाई करता है जनरल रूब्रिक को। केंट रिपर्टरी में सब रूब्रिक को STME से शो किया गया है। और नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे पर्टिकुलर रूब्रिक जो पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड होता है, और पैथोलॉजिकल रूब्रिक पैथोलॉजिकल कंडीशंस को शो करता है। नेक्स्ट हमने इसमें देखा क्लिनिकल रूब्रिक्स। तो क्लिनिकल रूब्रिक्स क्लिनिकल कंडीशन को दिखाता है, और एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स जो कि सिमिलर मेडिसिन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है और सिमिलर तक पहुंचने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें सिंथेसिस ऑफ रूब्रिक्स। तो जैसे कि अगर कोई भी रूब्रिक अगर डायरेक्ट रिपर्टरी में नहीं मिल रहा है, तो हम दो रूब्रिक्स के मेडिसिन को कंबाइन कर देते हैं, और इसको सिंथेसिस ऑफ रूब्रिक बोला जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने इसमें लिया था कि पर्सपायरेशन अराउंड नेक हमें डायरेक्ट रिपर्टरी में नहीं मिलेगा, तो हमने एक रूब्रिक लिया एक्सटर्नल थ्रॉट पर्सपायरेशन और एक रूब्रिक लिया बैक पर्सपायरेशन सर्वाइकल रीजन। तो इन दोनों की जितनी मेडिसिन होगी उनको हम कंबाइनली कंसीडर करेंगे फॉर पर्सपायरेशन अराउंड द नेक। ओके, इसके भी दो मेथड्स थे, जिसमें पहला है टोटल एडिशन और जनरलाइज्ड मेथड, जिसमें हम रिलेटेड रूब्रिक्स की सारी मेडिसिन को ऐड करेंगे, और ये ब्रॉडर होगा रेमेडी चॉइस के लिए। और दूसरा था एलिमिनेटिंग मेथड, जिसमें हम जितने भी सिलेक्टेड रूब्रिक्स होंगे उनकी कॉमन मेडिसिन को ही पिक करेंगे, और ये नैरोइंग डाउन करेगा और एलिमिनेटिंग रेमेडीज़ को एलिमिनेट करेगा। ओके, और नेक्स्ट हमने इसमें ये देखा कि अगर डिफरेंट रूब्रिक्स में सेम मेडिसिन अलग अलग ग्रेड में है, तो हम हाईएस्ट ग्रेड को ही कंसीडर करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉपिक रूब्रिक्स। थैंक यू।